सभी को 18 जनवरी 2025 में बिल्कुल ऐसा ही पेपर नजर आएगा। इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो आप बड़ा ही पछताएंगे। एग्जाम में सोचेंगे कि काश वो वीडियो मैंने पहले ही देख लिया होता। बिल्कुल वैसा ही पेपर ओई मार्कशीट के साथ में बताऊंगा किस प्रकार से आपको गोला करना है। और अगर आपको ओई मार्कशीट में थोड़ा मिस्टेक हो रही है, कैसे ओई मार्कशीट कैसे भरना है, कैसे क्या करना है, इसकी वीडियो मैंने कल बना दी। प्रॉपर तरीके से मैंने ओई मार्कशीट के बारे में बताया था, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। तो ये पेपर आपको बिल्कुल वैसा ही पेपर यहाँ पर आपको जो है नजर आने वाला है। बिल्कुल हिंदी का पेपर बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा। और आपका जो मैथ का न्यू सिलेबस पर ये पेपर बिल्कुल बनाया गया है। और आपके जो गणित के जो प्रश्न होंगे वो भी न्यू पैटर्न पर हैं। और जो आकृतियां वाले मानसिक योग्यता भी आपके लिए बिल्कुल न्यू पैटर्न पर बनाया गया है। और इसकी पीडीएफ में बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। और इसकी आंसर की भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको 18 जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक बात कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पेपर को जब देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको जो नजर आएगा तो यहाँ पर लिखा होगा रोल नंबर। तो यहाँ पर एक रोल नंबर अपना डाल देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, आप जब पेपर देने जाएंगे तो आप एडमिट कार्ड ले जाना साथ में। तो यहाँ पर आपको लिखा होगा रोल नंबर। तो यही रोल नंबर क्या करना है, इस पेपर में भी डाल देना है, इसमें भर देना है और अपना नाम और अपने हस्ताक्षर कर देना। समय आपको जो है 2 घंटे का रहेगा। और साथ में आपको यहाँ पर पूरा जो पेपर होगा 100 मार्क्स का रहने वाला है। तो पहले देख लेते हैं क्या हो, पहला प्रश्न क्या कहता है। अब पहले ये क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे। तो ये जब आप करेंगे, देखो ये यहाँ पर लिखा है खंड 1 यानी कि मानसिक योग्यता का भाग 1 ये होगा। तो जिसमें क्या होगा, भाग 1 जो इसमें होगा, तो ये जो निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको कन्फर्म होगा। तो इसे पढ़ लोगे अच्छे तरीके से तो हमें पता चला कि ये एक समान यानी कि भिन्न आकृति है। तो इसमें क्या होगा, पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न कहता है कि 12, 48, 91, 97। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो इसमें क्या लगेगा कॉन्सेप्ट, इसमें लगेगा सम संख्या या अभाज्य संख्या का भी कॉन्सेप्ट लग सकता है। क्या लग सकता है, अभाज्य संख्या का और विषम संख्या भी इसमें कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो 12 क्या है, एक सम संख्या है। 48 क्या है, एक भी सम संख्या, 48 भी एक सम संख्या है। 91 क्या है, 91 किसी के पहाड़े में तो आता है। और 97 हमारा जो होगा यानी कि जो डी ऑप्शन हमारा होगा वो किसके में आता है, आप बोलोगे ये हमारी अभाज्य संख्या के अंदर आता है। क्या आता है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर हमारा ये है। तो क्या होगा, बोलोगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पूरा प्रॉपर तरीके से पूरे पेपर का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर जिस बच्चे ने पूरा पेपर कर लिया तो समझो वो 9 में पास हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा न्यू पैटर्न। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक सर्कल और यहाँ पर एक आकृति। देखो आपको इसमें देखना है, ये दूर थोड़ा, ये उसके दूर थोड़ा, ये गोला और ये जो आकृति यहाँ पर थी बिल्कुल एक में यानी कि चिपट गई है, एक में मिल गई है। इसमें भी एक में मिल गई और इसमें भी एक में मिल गई। और जो हमारे बोलोगे बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सेम है। क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आप क्या करोगे, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं पूरा कर देता हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई थी। तो ये प्लस है, ये बराबर का चिन्ह, एक इसमें माइनस का चिन्ह इसे मान सकते हैं और ये इस साइड का। तो इसमें आपको एक क्या लग रहा है, इसमें आपको जो लग रहा है वो क्या देखेंगे, तो इसमें आपको देखना है कि ये बिल्कुल यानी कि लाइनों से मिलकर यानी कि दोनों लाइन यहाँ पर देखो मिली हुई है ना। ये देखो लाइन यहाँ पर मिली हुई है। और ये क्या है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही ऐसी है मतलब। और जो सी ऑप्शन है बिल्कुल यानी कि माइनस का चिन्ह, एक ही लाइन दोनों में मिली हुई है। और जो ये वाला है ये भी क्या है, मिली हुई है। मगर आपको बी ऑप्शन में दिख रहा होगा ये दो जो लाइनें यहाँ पर हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। इस प्रकार से अलग अलग हैं, इसमें थोड़ा गैप है यानी कि इसमें थोड़ी दूरी दी गई है। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक इस प्रकार से आकृति इसमें भी। तो आपको एक चीज़ इसमें नोटिस करनी है, ये आकृति बीचों बीच में बनी यानी कि ये इस साइड तीर जा रहा है, ये भी इस साइड, ये भी बिल्कुल सेम है, आकृति सेम है। अब आपको इसमें देखना क्या है कि किसी भी कोने में यानी कि एक बॉक्स के अंदर कहीं भी अटैच या मिल नहीं रही है। तो ये भी सही हो गया। ये हाँ, बी ऑप्शन को देखो, ये इसमें ये मैच कर, बिल्कुल इसमें अटैच कर रही है, इस लाइन में बिल्कुल इस प्रकार से मैच कर रही है। तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सेम बनी हुई है मगर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें ए सी डी क्या है, ये तीन एक समान है। और बी हमारा अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न का हमें ही चयन करना है। तो क्या होगा, आप बोलोगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं भाग, नेक्स्ट भाग क्या कहता है।
अब ये क्या कहता है, तो इसमें जो आपको देखना पड़ेगा भाग 2 हो हमारा हुआ यानी कि पार्ट 2। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए निर्देश पढ़ोगे तो इसमें बताया गया है कि उत्तर समान के समारूप आकृति। अरे बहुत ही क्वेश्चन सरल वाले क्वेश्चंस आ गए, देखो ना बहुत ही सरल है। जैसा कि आकृति यहाँ पर बनी हुई है वैसा ही यहाँ पर ढूंढना है आपको, बिल्कुल सरल है। तो ये आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, और 6, 7 और 8 ये आप क्या करेंगे, इनका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से एक तीर ये इस साइड जा रहा है, बिल्कुल हमें इस साइड चाहिए ना, इस साइड जो जा रहा है ना, देखो यहाँ पर ये इस साइड जा रहा है, तो इसी साइड हमें चाहिए, बिल्कुल ऐसी आकृति। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखो बिल्कुल वैसा ही मैच कर रहा है, जिस प्रकार से ये आकृति बनी है वैसा ही तो ये मैच कर रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से है, तो इसके अंदर एक इस प्रकार से बनाई गई आकृति यानी कि इस प्रकार से लाइन बनी है, तो इसमें देखो तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन तो ऊपर की साइड नहीं चाहिए, बिल्कुल इसमें बीचों बीच में चाहिए, तो ये भी गलत नहीं मैच कर रहा है, बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन, और ये जो यहाँ पर आकृति दी गई बिल्कुल मैच कर रही है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 नंबर देखो, यहाँ पर इस प्रकार से आकृति, इसमें थोड़ा यहाँ पर देखो गैप यहाँ पर दिया गया, देखो यहाँ पर थोड़ा गैप दिया गया है, तो यहाँ पर क्या बिल्कुल इस साइड दिया गया, तो ये तो हो सकता है बच्चे करेंगे ए ऑप्शन, मगर जल्दबाजी में ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है। इसकी दिशा और डायरेक्शन को देखो, ये इस साइड जा रही है ना, तो इसी साइड जाएगी, तो ये इस साइड जा रही है, बिल्कुल सही, तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न का आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल ऐसी ही आकृति इनमें से ढूंढ पाएंगे। आप यहाँ पर भाग नंबर 3 के बारे में देख लेते हैं कि भाग नंबर 3 क्या कहता है। भाग नंबर 3 पढ़ेंगे, मैंने कई बार बताया है, इसको जब पढ़ोगे तभी कंफर्म होगा। इसमें बताया गया है कि पैटर्न को पूरा करो, इस प्रकार से यहाँ पर बताओ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है एक बॉक्स, इस प्रकार से दिया गया, ठीक है, एक बॉक्स दिया गया, और जब हम इनमें से ये वाला पार्ट यहाँ से गायब कर दें तो क्या होगा, ये इस प्रकार से लाइन आएगा ना, करेक्ट होगा, क्योंकि पार्ट इसमें कट किया गया है, तो आपको पूरा करना है। तो आप इसी प्रकार से भी पूरा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लाइन दिया गया है, इस प्रकार से बॉक्स दिया गया, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से एक बॉक्स, और फिर उसके अंदर इस प्रकार से लाइनें दी गई, क्या दी गई, लाइनें दी गई, और इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से, फिर इसके अंदर भी इस प्रकार से लाइनें दी गई, ठीक है, तो लाइनें दी गई। अब क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, तो इससे आप पूरा करके देख लेना, क्या करना, पूरा करके, तो ये क्या होगा, ये इस प्रकार से इसमें मिल जाएगा, और ये इसमें जाकर इसमें मिल जाएगा, तो ये हमें आकृति मिली, क्या मिली, ये आकृति हमें मिली। तो इसको आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो ये देखो किसमें मैच कर रहा है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है किसमें मैच कर रहा है, तो बोलोगे ए ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि जब ए ऑप्शन को इसमें उठाकर रखेंगे पूरी आकृति क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न, अब इसमें क्या हुआ, देखो इसमें क्या इस प्रकार से जा रहा, ठीक है, ये पूरा इस प्रकार से, तो इसमें भी इस प्रकार से जाएगा, तो ए ऑप्शन। बहुत ही सरल क्वेश्चन, और आपको प्रैक्टिस करते चलनी है, बहुत ही आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है दोस्तों, और मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही मॉडल पेपर सोल्व कराता रहूँगा। साथ में इसकी PDF अगर आपको पानी है, प्रैक्टिस करनी है, दोबारा प्रैक्टिस करनी है, और आपको इसकी आंसर की भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब ये क्या होगा, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगा, देखो एक इस प्रकार से एक बॉक्स बनाया गया, ठीक है, इस प्रकार से एक बॉक्स बनाया गया, इसमें भी 3 इस प्रकार से लाइनें दी गई, तो सब में दी होती हैं, और अब इस प्रकार से आया, ठीक है, इस प्रकार से। अब जो इसमें क्या बनाया गया था, बोलोगे त्रिभुज इसमें बनाया गया था, यानी कि इसमें ट्रायंगल बनाया गया। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करोगे, ये करोगे इसमें, और फिर सीधे लाइन कर दोगे, तो ये हमारी आकृति बन गई। ये पार्ट हमारा हो गया, क्या हो गया, ये पार्ट हमारा हो गया, ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये पार्ट हमारा हो गया। तो देखो ये किसमें मैच कर रहा है, देखो ये हमारा जो इसमें होगा, तो ये देखो ए ऑप्शन देखो ये मैच कर रहा है क्या, और हाँ ये तो हमने मैच कर लिया। तो ये कौन बनाएगा, तो ये भी आपको बना लेना है, पूरी आकृति को क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखो ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन मैच करेगा, बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक दिल बनाया गया, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, देखो इस प्रकार से बनाया गया, ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया, तो इस प्रकार से लाइन सब में होती हैं। अब एक हम क्या बनाएंगे, दिल बनाएंगे इसमें, तो देखो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से बना, ठीक है, इस प्रकार से बना, और इसमें बना, तो ये जो पैटर्न है इसको तो पूरा करोगे, तो इसको पूरा करोगे, देखो किसमें मैच कर रहा है, ये वाला देखो किसमें मैच कर रहा है, तो ये क्या होगा, इस साइड थोड़ी जोड़ना है, ये इस साइड जोड़ना है, क्या जोड़ना है, इस साइड। तो देख लेते हैं इसमें, तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जब हम डी ऑप्शन को इसमें अगर
आकर फिट कर देंगे तो हमारा जो दिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग नंबर 3 यानी कि भाग नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भाग नंबर 4 या 5 आपसे आए तो पहले आपको क्या करना है, निर्देश पढ़ना है। जब आप निर्देश पढ़ोगे तभी आपको जो है पता चलेगा। तो इसमें क्या है, संबंध वाले क्वेश्चन हैं। जैसे संबंध क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं बता देता हूँ, अगर 2 का संबंध अगर 8 से है, 2 का संबंध अगर 8 से है तो बताइए कि 9 का संबंध किससे होगा। तो पहले देखो, जब इसमें 2 और 8 गया तो क्या हुआ, 2 को 4 से गुणा किया गया, तो बोलोगे 4 गुना किया गया। अब ये क्या होगा, यानी कि 2 चौक 8। अब इसमें भी क्या होगा, 9 को जब 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36। तो यही संबंध होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, तीर किस पर, इसकी डायरेक्शन देखो पहले। अब ये तीर क्या हुआ, एक इस प्रकार से तीर था, ठीक है, इस प्रकार से तीर था। और जब नेक्स्ट में गया तो किस प्रकार से हो गया, नेक्स्ट में गया तो इस प्रकार से तीर हो गया। अब जो नेक्स्ट में फिर से गया तो ये पूरा सीध हो गया, ठीक है। अब पूरा जब अब अगले भाग में जब जाएगा तो किस प्रकार से आकृति हमारी नजर आएगी, तो हमारी कुछ इस प्रकार से आकृति, थोड़ा तिरछा होगा। देखो ये इस प्रकार से था, थोड़ा इस प्रकार से हुआ, थोड़ा इस प्रकार से डायरेक्शन इसकी जो है एक घूमता गया, अब थोड़ा इस प्रकार से होगा। अब देख लेते हैं किसमें मैच कर रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये 14 प्रश्न क्या कहता है। तो इसमें देखो ये 3 बॉक्स ऊपर दिए गए, देखो इसमें 3 बॉक्स हैं, 1 2 3, और जब अगले में गया तो 1 बॉक्स गायब, और जब तीसरे में गया तो 1 बॉक्स बचा, और जब हम चौथे में जाएंगे तो पूरा इस प्रकार से खाली बॉक्स नजर आएगा ना। इसमें 3 था, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो नेक्स्ट में जाएंगे तो कुछ भी नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट पर यह पेपर आपका तैयार किया गया है। अब यहाँ पर 15वां पर देख लेते हैं क्या होगा। देखो इसमें क्या किया गया, इसमें क्या बताया गया, ये आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा। देखो इसमें बताया गया है कि ये 2 इस प्रकार से सर्कल हैं, ठीक है। और जब नेक्स्ट में गया तो 2 सर्कल तो हैं, मगर ऊपर एक ब्लैक आ गया, क्या आ गया, ब्लैक आ गया। अब ये क्या होगा, और जब नेक्स्ट में गया, यानी कि ये आकृति मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, और जब नेक्स्ट में गया तो 2 तो ऊपर थे और 2 एक यहाँ पर था, तो एक बढ़ गया, तो क्या हुआ, दोनों ब्लैक हो गए। ये सफेद था, ये दोनों क्या हो गए, ब्लैक हो गए। अब जब नेक्स्ट में जाओगे तो क्या होगा, 2 तो सफेद यानी कि 2 यहाँ पर व्हाइट हैं, ये भी 2 यहाँ पर व्हाइट, तो ये भी 2 व्हाइट यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है 2 वाइट रहेंगे। तो इसमें 2 वाइट है नहीं, इसमें भी 2 वाइट हैं, ये देख लेते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 2 ऊपर वाले यहाँ पर भी हैं, तो एक वाइट जब होगा यानी कि सफ़ेद जब होगा तो काला होगा, तो यहाँ पर एक सफ़ेद होगा। और जब नेक्स्ट में जैसे आकृतियाँ होती तो हमें 2 बन जाती वाइट, तो हमारा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पहले देखो 1 2 1 2 1 2, तो इसमें 1 2 हो गया, तो ऊपर 2 साइड, ऊपर 2 साइड। अब एक नेक्स्ट क्या होगा, पहले वाइट होता है, देखो पहले वाइट हुआ, फिर क्या हुआ, ब्लैक हुआ, तो हमारा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो 12 24 36, तो इसमें क्या हो रहा है, जब 12 से जब 24 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें 12 प्लस ऐड हो रहा है, 12 में 12 प्लस ऐड हो रहा है। 36 में जब 12 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, बोलोगे 48 हमारा आएगा। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही क्वेश्चन सरल था, यानी कि 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौके 48, यानी कि पहाड़ा आपको पढ़ना था इसमें। अब यहाँ पर भाग नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। भाग नंबर 5 के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये डायरेक्शन वाले श्रेणी क्रम वाले आपके ये थे। अब यहाँ पर संबंध वाले देख लेते हैं। अब ये क्या होगा, देखो भाग नंबर 5, तो भाग नंबर 5 क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसमें सेट बनाया गया, तो इन दोनों में पहले संबंध होगा, क्या होगा, इन दोनों में, और फिर जिस प्रकार से इन दोनों में कुछ किया गया, जैसे मान लीजिए कुछ अंतर किया गया, तो वैसा ही अंतर इसमें भी होगा। एक क्या क्या था, इसमें एक स्क्वायर टाइप बनाया गया, क्या बनाया गया, एक स्क्वायर टाइप इस प्रकार से आकृति थी, और इसमें एक स्क्वायर बनाया गया। और जब अब इसमें आया, जब इसमें आया तब बोलोगे ये पूरा हो गया, यानी कि थोड़ी जगह बची इसमें, ये पूरा बड़ा हो गया एकदम। और जब ये होगा बड़ा तो ये पूरा बड़ा होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बच्चे जवाब देंगे। मगर ये आपको देखना है, देखो यहाँ पर कहीं भी अटैच आपको मालूम दे रहा होगा, मगर अटैच कहीं भी नहीं, ये इस साइड भी अटैच हो रहा है, यानी कि मिल रहा है इस साइड भी, तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर 18वां जो प्रश्न है, आपको हमारे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल था और दूसरे में गया तो 2 ट्रायंगल हो गए, यानी कि एक अंदर आ गया, एक बाहर हो गया। अब जब इसमें क्या होगा, स्क्वायर था तो एक स्क्वायर इसके अंदर आएगा, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर 19 प्रश्न, ये आपके इसमें बच्चे क्या होंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे।
एक यानी कि एक बॉक्स बनाया गया, इसमें एक, इसमें भी होगा। तो इसमें तीर का डायरेक्शन दिया गया। देखो जब इस साइड तीर था, जब नेक्स्ट में गया तो क्या हुआ, इस साइड तीर आ गया, इस साइड तीर था और इस साइड तीर आ गया। अब इसमें भी क्या होगा, बॉक्स तो वैसा ही रहेगा। जब इस साइड तीर था, इस साइड तीर था, जब हम तीर को इस साइड जब घुमाएंगे तो तीर हमारा कैसा होगा, वैसा ही नजर आएगा। तो हमारा इसमें कैसा तीर नजर आ रहा है, ये हमारा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इसमें चेहरा दिया गया है, तो आपको देखना है चेहरा जो क्या इसके अंदर थोड़ा डार्क दिया गया, यानी कि ब्लैक टाइप इसमें हल्का हल्का दिया गया है। और जब नेक्स्ट में गया तो क्या हुआ, बिल्कुल वाइट हो गया। अब ये इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा वाइट दिया गया, जब नेक्स्ट में जाएगा तो क्या हुआ, बिल्कुल वाइट दिया जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब भाग नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जैसे ये निर्देश पढ़ लिया, तो इसमें बताया गया है कि आपको आकृति को, पैटर्न को पूरा करना है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होगा, इसको इसमें बताया गया है कि इस आकृति को जब हम इसमें फिट कर देंगे तो किस प्रकार से आकृति हमारी जो है नजर आएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है। जैसे एक आकृति, इसको पूर्ण कैसे किया जाता है। अब ये इसमें क्या होगा, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इस प्रकार से आकृति है। तो जब इसमें इस प्रकार से आप बोलोगे, इस प्रकार से क्या होगा, इसमें एक इस प्रकार से आएगा, ठीक है। देखो इस प्रकार से एक आकृति बनी थी, इस प्रकार से एक आकृति बनी, और इसमें क्या हुआ, एक इस प्रकार से आया, ठीक है, एक इस प्रकार से आया, और इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आ गया, और इस साइड भी यही हुआ, यानी कि ये इस साइड यही हुआ, इस साइड ये मिल गया। अब जो इसमें भी क्या होगा, ये इस साइड आएगा, तो इसमें क्या होगा, ये वाला मिलेगा, क्या होगा, ये वाला मिलेगा, और फिर क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये इसमें भी होगा, देखो ये इसमें क्या किया गया, इस प्रकार से किया गया, ठीक है, इस प्रकार से लिया गया। अब ये क्या होगा, इसमें भी इस प्रकार से क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। तो हमारी आकृति किस प्रकार से नजर आएगी, तो हमारी इस प्रकार से आकृति, हमारा जो कंप्लीट बॉक्स था, तो क्या आएगा, वो इस प्रकार से आएगा, और बाद में क्या आएगा, वो इस प्रकार से भी नजर आएगा, क्या आएगा, इस प्रकार से। तो इसमें देखो जब हम बी ऑप्शन को इसमें कंप्लीट करेंगे तो पूरी आकृति क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब ये क्या होगा, देखो इसमें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक ब्रेक यानी कि एक आकृतियां दी गई हैं, तो इसमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इसमें बताया गया है, एक देखो ये जो यहाँ पर ब्लैक दिया गया, देखो यहाँ पर ये जैसे ब्लैक दिया गया, ये वाला ब्लैक दिया गया, तो इसके साइड भी एक ब्लैक होगा, तो ये ब्लैक इसके साइड मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब क्या होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये वाला ब्लैक हिस्सा इसके पास में था, तो ये भी पास में होगा, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न और 24 नंबर प्रश्न को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर, हमारे बच्चे कितने सही दे पाते हैं। अब एक मैं आपको बता देता हूँ, वही रूल लगेगा, इस प्रकार से था, तो एक लाइन क्या होगी, इस प्रकार से यहाँ से जाएगी, तो इस प्रकार से यहाँ से पूरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और ये यहाँ से इस प्रकार से कंप्लीट होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारी इस प्रकार से आकृति को नजर आएगी। तो हमारा क्या किसमें नजर आ रही है, बोलोगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न को भी हल करना है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब नेक्स्ट भाग, ये आपसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहते हैं, देखो ये दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि ये शीशे में देखने पर किस प्रकार से आकृति जो है नजर आती है, यही तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताना है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक इस प्रकार से आकृति थी, ठीक है, इस प्रकार से एक आकृति। अब ये जो इसका मान लीजिए ब्लैक है, यहाँ पर इसे मैं क्या कर दूंगा, ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। अब इसे अगर हमें देखना हो शीशे में, शीशे में अगर हमें देखना है तो किस प्रकार से नजर आएगी, तो हमें शीशे में अगर देखेगो तो इसमें आपको देखना है जो पास की चीज़ें हैं वो तो पास में ही आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पर ये ब्लैक दिया गया है तो पास में आएगा ब्लैक, क्या आएगा, ब्लैक जो है पास में ही आएगा, क्या आएगा, पास में आएगा। तो यहाँ पर ब्लैक है, इसे भी यहाँ पर हम ब्लैक कर देंगे। और जब यहाँ पर आप इसे ब्लैक कर दोगे तो ये हमारा क्या हो गया, जब हम शीशे में इस आकृति को देखा तो इस प्रकार से नजर आएगा। तो पास की चीज़ें पास में रहती हैं और दूर की चीज़ें दूर में रहती हैं, तो यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना है। देखो ये आकृति थी, तो ये जो यहाँ पर ये वाला पूरा बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, ये वाला बॉक्स, तो ये क्या होगा, इसके पास में होगा, तो ये इसमें नेरे वाला दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा, ये हो सकता है। तो आपको इसमें आकृतियों को भी देखना है। आकृति देखो इस प्रकार से दी गई है,
इस प्रकार से जब हम इसे शीशे में देखेंगे तो क्या होगी, ये भी इसी प्रकार से दिखेगी, इसी प्रकार से शीशे में दिखेगी। ठीक है, अब ये तो गलत हो गया। अब ये देख लेते हैं ये क्या मैच करेगा। और यहाँ पर आर देखो, यहाँ पर आर बना हुआ है उल्टा, तो ये क्या जाएगा, इस प्रकार से था तो सीधा आएगा और इस प्रकार से आ जाएगा। इस प्रकार से आर दिखेगा, तो इसमें आर सीधा दिख रहा है, तो हमारा क्या होगा, अब बोलोगे हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, 26 नंबर, 27 नंबर और 28 नंबर देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। क्योंकि आपको मैं बता सकता हूँ, प्रैक्टिस आप जब करोगे तभी आपको जो है सेल्फ स्टडी इसको बोला जाता है कि अपने आप सॉल्व करना। आप जब अपने आप सॉल्व करोगे तो आपको एक प्रैक्टिस होगी और आपके अंदर एक फील आएगी कि हमें इन सारे प्रश्नों को क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या करोगे, 26 नंबर प्रश्न और 27 नंबर प्रश्न और 28 नंबर प्रश्न को आपको हमारे कमेंट बॉक्स में इनका सभी का आंसर देना है। अब यहाँ पर भाग नंबर हम 8 के बारे में बात कर लेते हैं, पेपर कटिंग वाले प्रश्न। इसमें बच्चे 100% फंस ही जाते हैं और उनके क्वेश्चन भी गलत होते हैं। ये कैसे आपको सॉल्व करना है देख लेते हैं, बता देते हैं। देखो, एक इस प्रकार से मैं यहाँ पर एक आकृति लेता हूँ। एक इस प्रकार से ट्रायंगल था, ठीक है, इस प्रकार से एक ट्रायंगल था। यहाँ पर थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूँ ट्रायंगल। तो इस प्रकार से एक ट्रायंगल था, इस प्रकार से बना हुआ। अब क्या हुआ, इसको बीच से मोड़ा गया, यानी कि यहाँ से मोड़ा गया, ठीक है, इसको मोड़ा गया। फिर यहाँ से इसको बीच से मोड़ा गया, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक मोड़ा गया। जब यहाँ पर यहाँ पर काटा गया तो क्या होगा, जब नेक्स्ट में जाएगा तो पूरे भरे में यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि बीच में एक बोलोगे सर्कल हो जाएगा। इसमें किस में मैच कर रहा है, बोलोगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल होगा। अब यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। जब यहाँ पर पलटोगे तो क्या होंगे, इस साइड भी आएंगे तो ये 2 सर्कल बन जाएंगे। तो इसमें 2 सर्कल हैं, मगर इसमें कट लगा तो ये इस साइड भी जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी कट लगेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये हाँ, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कट है तो यहाँ पर भी कट होगा। जब इसे हम पलटेंगे यानी कि खोलेंगे तो यहाँ पर भी कट, 2 सर्कल, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब ये क्या कहता है, इसके अंदर इस प्रकार से आकृति, तो इसके अंदर एक होगी, तो ये देख लेते हैं, बिल्कुल मैच कर। देखो, जो आपसे पहले गलत हो जाए तो उससे पहले काट देना, यहाँ पर इसे काट देना। ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये देख लेते हैं, इसमें लाइन बीच में है, इसमें भी लाइन बीच में नहीं है, इसमें काटे है तो लाइन बीच में नहीं आएगी, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत। इसमें एक लाइन बीच में आ रही है तो ये भी गलत, तो हमारा ऑटोमेटिक डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर एक देखो, जब यहाँ पर एक सर्कल इस प्रकार से बनाया गया और इसे काटा गया इतने भागों में, जब यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक आएगा, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी आएगा। जब से खोलोगे तो इसमें देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन मैच कर रहा है। अब भाग नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सरल भी हैं, बहुत ही सरल हैं। इसमें जो मानसिक योग्यता है, आपका जो पोर्शन है, वो इसमें सरल भी हैं और कठिन भी है। निरंतर प्रैक्टिस करते रहो सारे बच्चों। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जब निर्देश पढ़ोगे तो यहाँ पर बताया गया कि टुकड़ों से बनाया जा सकता है, यानी कि आकृति, जैसे यहाँ पर टुकड़े दिए गए हैं, इनसे कौन सी आकृति का निर्माण किया जा सकता है बच्चों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, 1 2 3, इसमें भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक साइज की है, ये क्या हुआ, ये बड़ा हो गया, तो ये हमारा बिल्कुल गलत, काट देना है। अब ये भी साइज, ये भी साइज, ये सही मैच कर रहा है, क्योंकि ये साइज में बड़ा है, क्योंकि ये देखो, ये 4 आकृतियाँ टुकड़े दिए गए हैं, एक ही साइज के हैं, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये क्या होगा देख लेते हैं, ये एक दोनों साइड हैं, तो ये ऊपर है, तो ये भी गलत हो जाएगी। इसमें कोई टुकड़े नहीं बने, इसमें 2 टुकड़े, इसमें 3 टुकड़े, तो ये भी गलत। ये देख लेते हैं, ये भी गलत, तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3, तो ये देख लेते हैं, ये बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो 1 2 3, एक इसमें 2 टुकड़े हैं, तो ये भी गलत। 1 2 3, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से एक तो यहाँ पर ये 35 नंबर प्रश्न देखो, इसमें 1 2 3 टुकड़े दिए गए हैं, इसमें 2, ये भी गलत। जिसमें टुकड़े आपको गिन लेना है, 1 2 3 है तो इसमें 2, तो ये तो बिल्कुल गलत। इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, ये भी गलत। ये मैच करेगा बिल्कुल, इसे देख लेते हैं, ये भी नहीं मैच करेगा, तो ऑटोमेटिक हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसमें देखो, इसमें 4 कहाँ दिए गए, तो ये हमारा गलत। इसमें 4 बहुत ही सारे, इसमें भी, तो ये इसमें हमारा ऑटोमेटिक मैच कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पर टुकड़े छोटे छोटे हैं, तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, जो सर्कल है यहाँ पर सर्कल, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब भाग नंबर जो 10 है, एक मैं आपको बताऊंगा और सारे आपको प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में ही करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। इसमें क्या, छुपी आकृति क्या बताया गया है, इसमें छुपी आकृति आपसे बतानी है। तो यहाँ पर एक इस प्रकार से, तो इसमें मैच करेगा। देखो, छुपी का आकृति का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए इसमें बी दी गई है, ठीक है, तो इसमें
एक सर्कल में बी आएगी तो इसमें बी इस प्रकार से बननी चाहिए, ये भी नहीं मैच करेगा तो इसमें मैच करेगा। देखो जब इस प्रकार से था, इस प्रकार से हो गया और बीच में इसे, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ पर मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, जो ये वाला पोर्शन है तो इसमें तो मैच कर रहा है। देखो यहाँ पर बी ऑप्शन, तो इस प्रकार से तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर बहुत ही सरल है, ये जो 38 नंबर प्रश्न है इसको भी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ही बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 38 नंबर को भी आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और इसकी अगर आंसर की आपको जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर इसका फुल मॉडल पेपर की PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न को आपको बताना है, तो इस प्रकार से बनाया गया, तो इसमें तो नहीं बनाया गया क्योंकि इसमें बिल्कुल इस प्रकार से गोल किया गया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर देखो ये वाली आकृति नजर आ रही, जिस प्रकार से ये थी वैसे ही यहाँ पर ये देखो ये वाली नजर आ रही है, तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मैथ की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अंक गणित को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अंक गणित को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आपको ऐसा ही पेपर नजर आने वाला है दोस्तों। देखो अंक गणित परीक्षण, ये प्रश्न क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अंकगणित परीक्षण, जैसे मान लीजिए अब मैथ की बारी है भैया, मैथ तो हमारे लिए बहुत ही और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, देखो संख्या 10 यानी कि 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्या का योग, तो अभाज्य संख्या क्या होगी, 11 हो जाएगी बिल्कुल, 12 होगी नहीं, 13 होगी बिल्कुल, 14 होगी, 15 होगी, 17 होगी, 17 हो जाएगी, 18 19 होगी। तो बोलोगे 1 2 3 4, 10 और 20 के अंदर हमारी कितनी, 4 अभाज्य संख्या है, तो इनको क्या बताया गया, योगफल, यानी कि इनको जोड़ दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 13 17 19, इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 4 4 और इसमें 11, इसमें आएगा 11 9 20, ऐसे लाया 2 1 2 3 4 4 2 6, तो हमारा इसका जो योग आएगा वो 60 आएगा। देखें 60 ऑप्शन किसी में है, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर ये प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक प्रतिवर्ती कोण का माप होता है। देखो प्रतिवर्ती कोण का माप क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जो प्रतिवर्ती जो कोण होते हैं, कई वीडियो मैंने आपको बताया भी है, और जब इसका जो चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया था ये भी मैं आपको बताया था। प्रतिवर्ती कोण कहता है कि 180 डिग्री से अधिक यानी कि ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या कहता है, ए ऑप्शन 90 से अधिक व 180 से कम, बिल्कुल गलत। तो हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि 180 से अधिक और 360 डिग्री के कम वाले उनको बोला जाता है प्रतिवर्ती कोण। तो हमारा इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न क्या कहते हैं, देख लेते हैं प्रश्न ये क्या कहता है। कहता है कि एक परिवार का महीने का खर्चा, भैया जो परिवहन था, यानी कि बोलोगे परिवहन का खर्चा एक परिवार का कितना था, 1200 रुपया। ठीक है, शिक्षा पर कितना एक परिवार देता था, यानी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए वो 1500 रुपये महीना में खर्च करता था, और घर का खर्च कितना था, 700 रुपये। और अब ये प्रश्न कहता है कि तो परिवार का खर्च यानी कि सन्निकटन के निकटतम सैकड़ा में, यानी कि इसका सन्निकटन मान बताना है, सैकड़ा में बताना है। तो पहले क्या करोगे, इसको जोड़ लेना है। कुल खर्च यहाँ पर बताया गया, तो जोड़ोगे तो यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर आएगा 7 5 12 12 और 12 2 14, और यहाँ पर आएगा कितना आएगा, 14 हासिल आया 1, यहाँ पर आ जाएगा 3। उसका टोटल खर्चा कितना है, टोटल खर्चा बोलोगे ये कितना है, 3400। सैकड़े में मान बताया गया, यानी कि 3400 इकाई 2.5 सैकड़ा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 पर क्या था, सैकड़ा था, क्या था, सैकड़ा। अब 4 क्या, इस साइड देखो, अगर आपसे 1 से यानी कि 1 से अगर 4 तक हैं तो क्या होगा, 5 तक हैं, तो आपको उसमें कुछ नहीं ऐड करना है। तो 0 दिया गया तो कुछ नहीं ऐड करेंगे, तो इसका सन्निकटन मान जो हमारा होगा वो 3400 ही होगा। और आपको सन्निकटन मान समझना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देना, इससे रिलेटेड मैं आपको एक टॉपिक यानी कि इस पर रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कई बार मैंने आपको बताया, ये प्रश्न कहता है कि 8 के पहाड़े का योगफल ज्ञात करो। 8 का पहाड़े का योगफल ये क्या होगा, देखो 8 के जो पहाड़े का जो योगफल होता है कैसे ज्ञात किया जाता है, मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 10 तक पहाड़े अगर आपसे पूछा जाता है, यानी कि पहाड़ा आपसे जैसे पूछा जाता है, तो आपको 55 से मल्टीप्लाई कर देना है जब आपसे योगफल पूछा जाए। क्या पूछा जाए, योगफल। तो उसमें क्या करोगे, तो यहाँ पर 8 गुणे कितने करोगे, 55 करोगे। जब करोगे 8 पंचे 40 का
जीरो हासिल आया 4, 8 पंचे 40, 1 44, तो कितना आएगा बोलोगे 440 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप बोलोगे यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न, ये बहुत ही सरल है और कठिन भी है। बच्चे इसमें गलत ऑप्शन यानी कि बता सकते हैं कि इसका आंसर गलत होगा। इसमें बताया गया है कि -10 या फिर -1 इसमें से कौन बड़ा है या छोटा, यानी कि इसमें बड़ा बताया गया है। तो मैंने आपको पढ़ाया था यानी कि पूर्णांक जब नंबर सिस्टम का मैंने शुरू में पढ़ाया था चैप्टर, तो इस साइड जब जाओगे तो क्या होगा +1 +2 +3 +4 +5, और जब इस साइड जाओगे तो यहाँ पर 0 आएगा -1 -2 -3 -4। तो आपको देखना है, तो यहाँ पर जो 0 के यहाँ पर निकट होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा होता है। जब उससे थोड़ा दूर जाओगे 1 से छोटा होता है, उससे दूर जाओगे तो उससे भी छोटा होता है। तो आपको मैंने बताया था जब माइनस की चीज़ें जो आपको छोटा यानी कि बड़ा दिख रहा है वो क्या होगा, छोटा होगा। तो एक जो माइनस है वो क्या है, बड़ा है, और जो हमारा 10 माइनस वाला है वो क्या है, छोटा हमारा हो जाएगा। तो इसमें बड़ा बताया गया तो हमारा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर यह प्रश्न क्या कहता है कि संख्या 4, 5, 6, 8 इसमें बताइए इसमें से कौन सी संख्या विभाज्य है, यानी कि 4, 5, 6, 4, 8 इसमें कौन सी संख्या विभाज्य है। 17 से भाग जाएगा या 3 से भाग जाएगा या 5 से जाएगा या 11 से जाएगा, देख लेते हैं। और इसमें देखो 4, 5 कितना होगा, 9 और 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब इसका जो इस संख्या का बोलोगे यहाँ पर 4, 5, 6, 8 इसका योग कितना है, 27। और इसमें 27 17 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 के जाएगा, बिल्कुल 27 से 3 का भाग चला जाएगा। तो हमारी ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। 3 का भाजता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का अगर योग 3 से विभाजित हो जाता है तो क्या होगा, तो संख्या पूरी विभाजित यानी कि भाग चली जाएगी, भले ही कितनी बड़ी है उसका योग जो फल होगा वो 3 से भाग देना चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आपको भाग करने की आवश्यकता ही नहीं। तो जब भाग करते 17 से नहीं जाता तो उसमें टाइम वेस्ट होता, फिर 5 से चेक करते, फिर 11 से चेक करते, आपका जो टाइम खर्च हो जाता। अब यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी, क्या बताया गया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5, 6, 9 से बनाई जाए तो क्या होगी। सबसे बड़ी कहता है तो बड़ा अंक लो पहले, तो बड़ा अंक 9, उससे बड़ा अंक 6, उससे बड़ा अंक 5। तो ये हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि संख्याएं इसमें दी गई थी। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, 2 संख्याओं का मसब 4 है, यानी कि 2 संख्याएं थी, उसका मसब कितना है, 4 है, और लसब 60 है, तो इन दोनों का गुणनफल। तो इसमें गुणनफल बताया गया है, तो 60 गुणे 4 कर दोगे तो कितना आएगा, 24, 240 इज द राइट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। इससे रिलेटेड मैं सूत्र बताने वाला हूँ। यदि 5 मीटर चौड़ाई और आयताकार बाग का मतलब क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो बाग की लंबाई, तो जब भी आपसे लंबाई पूछी जाए तो आपको क्या करना है बताइए, क्षेत्रफल बटे में रखना है और इसके बटे में क्या कर देना है, चौड़ाई कर देना है। क्या कर देना, चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया, 300, चौड़ाई कितनी, 5 मीटर, 6 पंचे 30, तो यहाँ पर 60 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, या बोलोगे यहाँ पर इसकी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब ये प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में दूनी, स्वयं की दूनी हो जाएगी। तो इसमें आपको दर बतानी है। तो दर ज्ञात करने का सूत्र होता है साधारण ब्याज, कितना होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। साधारण ब्याज 100 की राशि थी कोई, कितनी हो गई, 200 हो गई, यानी कि दोगुनी हो गई। इसमें से घटाओगे तो आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 100, सिंपल इंटरेस्ट 100 बराबर 100, और मूलधन कितना, 100 की राशि थी ना, 100, और इसमें समय कितना दिया गया, 16, इसमें कटेगा 400 को 16, 25 चौके 100। जो हमें इसमें मिला, क्या मिला, जो हमारा इसमें दर मिली वो कितना मिला, यानी कि 25/4 मिला। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर भाग नंबर इसमें देख लेते, नेक्स्ट प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अब ये क्या कहता है, देख लो, कहता है कि एक विक्रेता क्या बोलता है, देखो, एक विक्रेता एक टेबल को 15% लाभ के स्थान पर 8% का से मतलब लाभ पर बेचता है।
तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। टेबल का क्रय मूल्य यानी कि इसका बताना है, ठीक है। तो 15% लाभ था और उसने 8% लाभ बेचा है, तो इसका अंतर कितना हुआ? 8 में जब 15 में से जब 8 को घटाओगे तो कितना आएगा? तो बोलोगे यहाँ पर कितना आएगा, कितना आएगा, घटा लोगे तो यहाँ पर कितना आपका आएगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना आएगा? 7%। और 7% की वैल्यू कितनी दी गई? 56 दी गई। कितनी दी गई? 56। 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पर इसे भाग जाएगा, 8 छंग 56, कितना आएगा? 8 छंग। और हमें 100% की यानी कि किसका क्रय मूल्य CP बताना है ना, कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। तो यहाँ पर जब 1% की वैल्यू हमें 8 दी गई तो हमें 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे गुणा कर देंगे 8 से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 800 रुपये इसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कितने डिग्री बराबर कुल मान, देखो इसमें आपको कितने डिग्री बताना है। ये जो इसमें जैसे इस प्रकार से मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ, इस प्रकार से आपसे आकृति ली गई है तो इसमें बताया गया है, देखो एक इस प्रकार से था, ठीक है, इस प्रकार से एक बनाया गया। तो इसमें जो बताया गया है कि ये वाला डिग्री, ये वाला डिग्री, ये वाला डिग्री, ये कौन सा कोण है? पूर्ण कोण है या सरल कोण है या न्यून कोण है या अधिक कोण है? तो मैंने बताया था कि हर जैसे मान लीजिए समकोण होता है ना, तो उसकी कितनी, एक एंगल कितना होता है समकोण का? 90 डिग्री होता है। यानी कि समकोण का जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल कितना होगा जब जोड़ोगे? तो टोटल हमें होगा 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री होगा। और 360 डिग्री होता है तो कौन सा कोण कहलाता है? तो होता है पूर्ण कोण, पूर्ण कोण कहलाता है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन बोलोगे? ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न, एक साइकिल को 1500 में 50% हानि पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य कितना दिया गया? बोलोगे 1500 गुणे 100, यानी कि इसकी वैल्यू मानना है 100%। और जब हानि कहता है तो 100 में से यानी कि 100% में से जब आप 50 घटाओगे तो कितना बचेगा? 50। तो इससे काट लोगे, 1 0 से 1 0 पानती हैं, कितना होगा? 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3000 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से यानी कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या कहता है? योग आपको ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात कैसे करोगे? तो इसमें आपको पहले अभाज्य संख्या तो पता लगाओ, 12, 17, 19, 27। इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है? 12 एक सम संख्या है, 27 भी मान सकते हैं कि 3 से भाग चला जाता है। तो हमारा 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 19 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो हमारी ये 2 अभाज्य संख्या होंगी, इनको बताना है, योग ज्ञात करो। 17 और 19 को जब करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 16। और इसके बाद क्या आएगा? 3, यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो जो 17 और 19 को जब जोड़ोगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 36 मिलेगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न कहता है कि 10 आदमी 10 घंटे में 500 किताब को बेचता है, तो 20 आदमी 20 घंटे काम करता है तो कितने बुक बेचेगा? सबसे मैंने आपको बताया था जब भी आपसे कार्य और समय से रिलेटेड प्रश्न पूछें तो उसमें आपको सूत्र लगाना है M1 D1 H1, इसके बटे में W1, और इसके बराबर में M2 D2 H2 और W2। M का मतलब आदमी, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटे, W का मतलब कार्य, कितना काम कर रहा है। तो M आदमी कितने? 10 गुणे 10 घंटे कितना होगा? कितना बेच रहा है? यानी कि वर्क काम कितना कर रहा है? 5000 बराबर आदमी कितने? 20 घंटे काम कर रहा है। जो दिया हो वैसे लगाना है। हमें क्या निकालना है? W2। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या आ जाएगा? 5000 20 10 गुणे 10। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 की 2 दूना 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलोगे? यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20,000। इसमें हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न क्या कहते हैं देख लेते हैं। ये प्रश्न कहता है कि 100/50 का कितना दिया गया? 20 गुणे 100, और इसका बराबर आपको निकालना है। इसका क्या होगा? सबसे पहले इसमें जो ब्रैकेट में है उसे सोल्व करो, कितना आएगा बोलोगे? 2000 आएगा। 2000 का मतलब कितना होता है? का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 100/50 गुणे
2000, तो इसे काटोगे 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आएगा 2 दूना 4, कितना आएगा 4000 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या कहता है देख लेते हैं। 360 के अभाज्य गुणनखंड, ये कई बार प्रश्न रिपीट किया गया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 360 को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले देखते हैं 180 दूना 360, 90 दूना 80, 45 दूना 90, 9 पचे 45, 3 3 9 1 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। तो यही हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो देख लेते हैं 1 2 3, तो 1 2 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 3, यहाँ पर कितने थे 1 2 3, 3 बार 2 हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 बार 2 हैं, तो इसमें सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये किसी काम को 30 पुरुष 16 दिनों में करते हैं, तो 8 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। 30 पुरुष थे बराबर 16 दिनों में, उसके बराबर 8 पुरुष थे, तो कितने दिन, यानी कि D2 निकालना है। तो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, बोलोगे 8 गुणे D2 बराबर 30 गुणे कितना होगा, बोलोगे 16, कितना होगा 16। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी ना, तो यहाँ पर आएगा 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो 30 दूना कितना होगा 60। 60 दिनों में क्या करेंगे, काम को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर यह प्रश्न क्या कहता है, 7 अंकों की सबसे बड़ी 1 2 3 4 5 6, 7 अंकों की सबसे छोटी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको क्या बताएगा कि योग ज्ञात करो, तो 9 9 9 9 9 9, तो कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो यही हमें ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 आएंगे, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि योग ज्ञात करना है ना, आपने छोटी संख्या भी बना लेते होगे, और आप बड़ी भी संख्या आपको जो बनानी है, तो 9 का क्या करोगे, दोबारा से प्रयोग कर दोगे। तो अगर 3 से विभाज्य है तो 3, देखो ये प्रश्न यहाँ पर दोबारा पूछ लिया गया। तो इसी प्रकार से आपसे वहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 से यानी कि भाज्य है तो सभी संख्याओं का योग 6 से भाग चला जाए, सभी संख्याओं का योग 3 से भाग चला जाए, सभी संख्याओं का योग 2 5 से भाग चला जाए। तो 3 का भाजता का नियम क्या कहता है कि उसका जो योग होगा वो 3 से अगर उसका भाग जाए तो क्या है, सभी संख्याएं क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से आपका हिंदी का पोर्शन रहता है। देखो, हिंदी का पोर्शन आपसे कुछ इस प्रकार से रहेगा, और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद बताया गया, तो आपसे मैं बताया जाता है कि किसी तालाब में, यानी कि अनुच्छेद पढ़ना है, उसके बाद ही इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कहता है कि किसी तालाब में जहेतु नामक एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले संकट और विकट नामक हंस से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते और शाम होने पर अपने अपने घर चले जाते थे, यानी कि चले जाते। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वह तालाब सूखने लगा। तो आपको कहानी अच्छे और मन से पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न लिए जाएंगे। तो कहता है कि 61 कछुआ का क्या नाम था, तो हमने पढ़ा कछुआ का नाम जहेतु था। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हंस किसका दोस्त था भाई, जो हंस थे वो क्या थे, कछुआ का दोस्त था, बड़ा ही गहरी दोस्ती थी। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बहुत ही सरल। अब यहाँ पर इस कहानी में कितने हंस हैं, तो भाई देख लेते हैं इस कहानी में कितने हंस दिए गए हैं। तो यानी कि हंस हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संकट और विकट, यानी कि 2 हंस हैं, यानी कि संकट और विकट नामक 2 हंस हैं। तो हमारा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हंसों को किसकी चिंता होने लगी भैया, जो बारिश नहीं होगी तो कछुए की चिंता होने लगी, यानी कि कछुआ तालाब पानी के अंदर रहता है, तो इसमें क्या होगा, कछुए की चिंता होने लगी। इनमें से कौन सा हंस का दोस्त नहीं है, संकट, कौवा, कछुआ, विकट। तो हमारा कौवा इस कहानी में नाम ही नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन ही द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी प्रकार से आपसे छोटे छोटे अनुच्छेद आपसे जो है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कहता है महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। राजपूत घराने में जन्म लेने वाले यानी कि उदय सिंह द्वितीय महारानी जयवंताबाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। महाराणा प्रताप ने मुगल के बार यानी कि मुगलों को बार बार क्या किया, हमलों से मेवाड़ की रक्षा की।
तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप का जन्म जैसे पूछ लिया गया, तो भैया जो जन्म था वो 9 मई और 1540 को हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा 1540, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। महाराणा प्रताप किस घराने में जन्म लिया? राजपूत, मुगल, साधारण परिवार, पासी। तो हम देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो महाराणा प्रताप है वो राजपूत घराने में जन्म लिया, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्या कहता है, महाराणा प्रताप महारानी जयवंताबाई के पुत्र थे, तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे बड़े पुत्र थे। क्या किया गया? सबसे बड़े पुत्र थे, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। साहस का विलोम, जैसे कोई साहस करता है, वीरता, कायरता, साहसी, मूर्खता। साहस का विलोम क्या होगा? कायरता होगा। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये महाराणा प्रताप की जन्म तारीख क्या है? देखो जन्म तारीख क्या थी? 9 मई को हुआ था ना, 9 मई, तो यहाँ पर होगा 9 मई। तो इसी प्रकार से आपको वहाँ पर अनुच्छेद को पढ़ना है और बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। कहानी वहाँ पर छोटी भी मिल सकती है, बड़ी भी मिल सकती है, और साथ में आपको व्याकरण को भी ध्यान देना है। उसमें आपको साधारण जैसे पूछा जा सकता है, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची, से सब पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको देखना है कि विलोम शब्द को दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? विपरीतार्थी कहते हैं, समानार्थी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो 3 जो अनुच्छेद होगा हम नेक्स्ट वीडियो में इसे हम क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, मैंने आपको पूरा मॉडल पेपर क्या कर दिया है? सॉल्व करा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।